Hello students, welcome to ICT Virtual Classroom. I am your English mentor रोहित. हम पढ़ रहे थे क्लास 7th में ग्रामर, उसी को आगे कंटिन्यू करते हैं. लेट्स मूव टुवर्ड्स स्मार्ट बोर्ड. लास्ट क्लास में हमने कुछ आपको होमवर्क दिया था, ठीक है. यहाँ पर हमें बताना था क्वालिटी दैट दीज पीपल हैव. जो क्या होगा? अ सिंसियर पर्सन. देन हमने देखा था an honest man, a happy child, an angry boss, a brave soldier, a proud lady, a kind man और a beautiful princess. I hope आप सभी ने होमवर्क ट्राई किया होगा. अब देखते हैं आपके कितने आंसर्स करेक्ट होते हैं. हमने जो फर्स्ट को हमने डिस्कस किया था अ सिंसियर पर्सन, ठीक है. जहां पर हम बात करेंगे ऐसा पर्सन, ठीक है, जो सिंसियर है, तो उसकी क्वालिटीज क्या होंगी, उसको हम क्या बोलेंगे. तो हमने देखा था अ सिंसियर पर्सन, ठीक है, जहां पर सिंसियर पर्सन की बात हो रही होगी या फिर पर्सन जिसके अंदर कौन सी क्वालिटी है, बहुत ही सिंसियर है, तो उसको हम बोलते हैं सिंसियरिटी, ठीक है. ये कल हमने आपको बताया था. नेक्स्ट हमने देखा था एन ऑनेस्ट मैन. तो जो ऑनेस्ट होगा उसको क्या बोलेंगे? ऑनेस्ट मैन. तो उसकी क्वालिटी को क्या नेम गिवन होगा, उसको बोलेंगे हम ऑनेस्टी, ठीक है. क्लियर होगा. अ हैप्पी चाइल्ड, ठीक है. हैप्पी चाइल्ड, उसकी क्वालिटी क्या होगी? उसकी क्वालिटी होगी हैप्पीनेस. हैप्पीनेस. नेक्स्ट अ एंग्री बॉस. एंग्री बॉस मतलब जिसको क्या है, बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा है, तो उसको बोला जाएगा एंगर, ठीक है. नेक्स्ट अ ब्रेव सोल्जर. आप सभी को पता है जितने भी हमारे सोल्जर्स हैं सारे क्या होते हैं, बहुत ही ब्रेव होते हैं, तो उसको बोला जाता है, उसकी क्वालिटी को हम बोलेंगे ब्रेवरी, यानी जो बहुत ज्यादा ब्रेव है. नेक्स्ट अ प्राउड लेडी. लेडी जिसको क्या होगा, प्राउड होगा, तो वो हो जाएगा हमारा प्राइड. PRIDE, प्राइड. देन अ काइंड मैन. काइंड मैन की क्वालिटी क्या होगी, उसकी क्वालिटी होगी, जब काइंड मैन है तो उसको बोला जाएगा क्वालिटी को काइंडनेस, ठीक है. ये सभी क्या हैं, ये सभी नाउन्स भी हैं. अ ब्यूटीफुल प्रिंसेस, ठीक है. ब्यूटीफुल प्रिंसेस यानी उसकी क्वालिटी क्या हो जाएगी, उसकी क्वालिटी होगी ब्यूटी, ठीक है. चलिए नोट करिए इसको. असिंसियर पर्सन, ठीक है, जो पर्सन जिसकी उसकी क्वालिटी को क्या बोला जाएगा, वो क्वालिटी हो जाएगी सिंसियरिटी, ठीक है. सिंसियरिटी. देन an honest man is honesty. Then a happy child, quality is happiness. Then an angry boss, quality is anger. हमने ये पीपल जिनके अंदर के हैं, ये क्वालिटीज हैं, वो बताना है. अ ब्रेव सोल्जर, ब्रेवरी इज क्वालिटी. अ प्राउड लेडी, द क्वालिटी इज प्राइड. अ काइंड मैन, क्वालिटी इज काइंडनेस. देन अ ब्यूटीफुल प्रिंसेस, क्वालिटी इज ब्यूटी. ये सभी क्या हैं, ये सभी आप देखेंगे तो ये सभी क्या हैं, एब्स्ट्रैक्ट नाउन भी हैं, ठीक है. चलिए नोट करिए इसको जल्दी से.
चलिए, नोट कर लिया होगा आपने यहाँ तक। अब चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ एक्सरसाइज का। हमें यहाँ पर बताना है, ठीक है, फाइंड द find the opposite of these abstract nouns in the word grid। एक हमें क्या है, वर्ड ग्रिड गिवन है, उसमें हमने इनके अपोजिट अपोजिट वर्ड बताने हैं। फर्स्ट है हमारा सॉरो, ठीक है। सॉरो आप सभी को पता है, सॉरो यूज होता है, सॉरो बोला जाता है दुख या फिर सैडनेस के लिए। इसका हमने अपोजिट बताना है। नेक्स्ट कोवर्डिस, कॉवर्ड से बना है, कॉवर्ड मतलब होता है डरपोक, ठीक है। उसका अपोजिट हम बताना है अगलीनेस, ठीक है। अगलीनेस आप सभी को पता है, अगली यूज होता है बदसूरत या फिर भद्दा जो होता है। देन ट्रुथ, ट्रुथ मतलब होता है सच, हेटर्ड यानी जिसे हेट किया जा रहा हो। फुलिशनेस, फुलिशनेस होता है मूर्खता, ठीक है, फुलिशनेस। देन प्लेजर, प्लेजर मीन आप सभी को पता है। देन डिसऑनेस्टी, ऑनेस्टी होता है ईमानदारी, और डिसऑनेस्टी क्या होगा, डिसऑनेस्टी होगा बेईमानी, जैसे बोला जाता है तो डिसऑनेस्टी होता है बेईमान, ठीक है। अब प्लेजर आप सभी को पता है, प्लेजर मतलब बहुत खुशी जैसे होता है, ठीक है, उसके लिए यूज होता है। प्लेजर मतलब जब हम बहुत ज्यादा खुशी होता है। इट्स माई प्लेजर, नाइस टू मीट यू, ठीक है, प्लेजर टू मीटिंग यू। डिसऑनेस्टी आप सभी को पता है क्या होता है, डिसऑनेस्टी होता है बेईमानी। अब हमने जो हमें वर्ड ग्रिड गिवन है उससे हमने इन सभी के अपोजिट बताने हैं, ठीक है। सॉरो का आपको बता दिया है, सॉरो मतलब सैडनेस या फिर दुखी जिसको बोला जाता है, तो उसका अपोजिट हमने बताना है। क्या होगा उसका अपोजिट, चलिए चेक करिए, इसमें से ट्राई कीजिए, आप इनके अपोजिट अपोजिट वर्ड्स को सेलेक्ट करें या फिर सर्च कर सकते हैं इस ग्रिड से, ठीक है। चलिए जल्दी से एक बार ट्राई कीजिए, देन हम आंसर्स डिस्कस करेंगे। आप यहाँ पर देखेंगे आपके लिए हिंट गिवन है, ठीक है। हिंट आप देख सकते हैं जो भी यहाँ पर हाईलाइटेड हैं, ठीक है, या फिर रेड कलर में आपको दिख रहे होंगे, इनकी हेल्प से आपने फाइंड करना है। इनसे आप वर्ड को फाइंड कर सकते हैं, अपोजिट वर्ड को। तो अपोजिट वर्ड फाइंड करने से पहले आपको क्या पता होना चाहिए, आप सभी को ये पता होना चाहिए कि जो हमें वर्ड गिवन है उसकी मीनिंग क्या है, या फिर ठीक है, उसका मीनिंग आपको पता होगा तभी आपके हैं अपोजिट वर्ड फाइंड कर पाएंगे। सॉरो, सॉरो आपको बता दिया है, सॉरो मतलब होता है सैडनेस या फिर दुखी परेशान जैसे होते हैं। देन कोवार्डिस, कोवार्डिस होता है डरपोक, कोवार्ड, ठीक है। देन अगलीनेस, अगलीनेस आपको सभी को मीनिंग बता दिया है, अगलीनेस होता है बदसूरत या फिर उसको क्या बोला जाता है, अगली भद्दा जो होता है। देन ट्रूथ, ट्रूथ मतलब होता है सच, ठीक है। हेटर्ड जिसको हेट किया जा रहा होगा। फुलिशनेस मूर्खता बोला जाता है। प्लेजर मतलब होता है आनंद, ठीक है। देन डिसऑनेस्टी, डिसऑनेस्टी होता है बेईमानी। तो वन बाय वन हम चेक करते हैं, देखते हैं इनका क्या क्या अपोजिट वर्ड होंगे, ठीक है। चलिए फर्स्ट है सॉरी, फर्स्ट वर्ड इज सॉरो। सॉरो का अपोजिट क्या हो जाएगा, सॉरो का अपोजिट हो जाएगा हैप्पीनेस। आप यहाँ पर देख सकते हैं ये क्या है, ये है हैप्पीनेस। देन कोवार्डिस, ठीक है, कोवार्ड होता है जो क्या है, डरपोक है या फिर डर रहा हो, तो उसका अपोजिट क्या होगा,
उसका अपोजिट होगा करेज। करेज मतलब जिसके अंदर साहस होगा। तो ये हो गया वन। देन दिस वन इज फॉर सेकेंड, कोवर्डिस का करेज। देन अगलीनेस। अगलीनेस का अपोजिट क्या होगा? अगली मतलब आप सभी को पता है अगली क्या होता है? अगली मतलब होता है भद्दा, बदसूरत। तो उसका अपोजिट हो जाएगा ब्यूटी, सुंदर। ठीक है, ये हो गया हमारा थर्ड। देन ट्रूथ। ट्रूथ का अपोजिट क्या होगा? ट्रूथ का अपोजिट होता है लाई, झूठ। ठीक है, ये हो गया हमारा फोर्थ। देन हेटर्ड। हेटर्ड मतलब होता है जिसे क्या है, हेट किया जा रहा होगा। हेट का अपोजिट हो जाएगा लव। ये फिफ्थ का आंसर हो जाएगा। देन फुलिशनेस। ठीक है, फुलिशनेस होता है मूर्खता। मूर्खता का अपोजिट क्या होगा? विजडम, जो बुद्धिमान हो। विजडम। दिस इज फॉर सिक्स। देन प्लेजर। प्लेजर मतलब होता है आनंद। आनंद का हो जाएगा पेन। पेन मतलब क्या है? दर्द, दुख। ये हो जाएगा हमारा सेवंथ के लिए। देन लास्ट बचा हमारा डिसऑनेस्टी। तो डिसऑनेस्टी का अपोजिट क्या होगा? डिसऑनेस्टी में से हम अगर डिस को रिमूव कर दें, डिस को हटा दें, तो हमारा बन जाएगा ऑनेस्टी। तो ऑनेस्टी हमारा कहाँ पर बन रहा है? ऑनेस्टी बन रहा है यहाँ पर। ये हो जाएगा हमारा एट्थ का। ठीक है, चलिए साथ साथ यहाँ पर भी लिख लेते हैं। सॉरो का हमारा हो गया हैप्पीनेस। सॉरो इज opposite of sorrow is happiness. Then opposite of cowardice. cowardice का अपोजिट हो जाएगा करेज। cowardice का अपोजिट हो जाएगा करेज। ठीक है, देन अगलीनेस। अगलीनेस का हो जाएगा ब्यूटी। अगलीनेस का ब्यूटी। देन ट्रुथ। ट्रुथ का हो जाएगा अपोजिट वर्ड लाई। देन हेटर्ड। हेटर्ड का अपोजिट हो जाएगा लव। फुलिशनेस। ठीक है, फुलिशनेस का अपोजिट होगा, फुलिशनेस का अपोजिट हो जाएगा विजडम। विजडम, WISDOM। ठीक है, देन प्लेजर। प्लेजर का हो जाएगा पेन। पेन। देन डिसऑनेस्टी का हो जाएगा ऑनेस्टी। चलिए, ये यहाँ पर क्या है? ये सभी एब्स्ट्रैक्ट नाउन है जो हमें गिवन थे, हमें उसके अपोजिट बताने थे। ठीक है, अपोजिट हमने यहाँ पर लिख दिए हैं। सॉरो का हो गया, सॉरो का हो गया अपोजिट हैप्पीनेस। अपोजिट ऑफ कवर्डिस करेजियस। ठीक है, कवर्ड होता है क्या? डरपोक। करेज क्या होगा? करेज मतलब जिसके अंदर बहुत ज्यादा साहस हो, हिम्मत हो। अगलीनेस का अपोजिट हो जाएगा ब्यूटी। ब्यूटी। देन ट्रूथ का हो जाएगा लाई। अपोजिट ऑफ ट्रूथ इज लाई। अपोजिट ऑफ हेटर्ड इज लव। अपोजिट ऑफ फुलिशनेस इज विजडम। अपोजिट ऑफ प्लेजर इज पेन। अपोजिट ऑफ डिसऑनेस्टी इज ऑनेस्टी। ठीक है, चलिए नोट करिए इसको जल्दी से।
इनको साथ साथ आपने लर्न भी करना है, ठीक है। और आप सभी के लिए होमवर्क है, आप इनके सिनोनिम्स भी लिख के लाएंगे, ठीक है। जो हमें एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स गिवन है, सॉरो, कॉवर्डिस, अगलीनेस, ट्रूथ, हेटर्ड, फुलिशनेस, प्लेजर और डिसऑनेस्टी। 8 वर्ड्स ये हो गए और 8 वर्ड्स हो गए इसके अपोजिट। टोटल हमारे पास 16 वर्ड्स हो गए। इनके आप सिनोनिम भी 2 सिनोनिम्स सभी के होमवर्क में लिख कर लाएंगे और लर्न करेंगे, ठीक है। चलिए, नोट कर लिया होगा आपने यहाँ तक, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है फॉर्म nouns by adding DOMITY MENT THY NESSTY to the words given below। हमें कुछ वर्ड्स गिवन है, ठीक है। हमें कुछ वर्ड्स गिवन है तो हमने क्या करना है, उनमें ऐड करना है। किसको ऐड करना है? वी हैव टू ऐड DOM। कोई ऐसा वर्ड होगा जिसमें हम क्या है, DOM ऐड करके उसको नाउन बना सकते हैं। सिमिलरली ITY, देन MENT, देन THY NESSTY, ठीक है। ये हमें जो सर्कल किए हैं ये हमें वर्ड्स गिवन है। इनसे हमें क्या करना है, जो हमें वर्ड्स गिवन है, ठीक है, इन वर्ड्स में हमें ऐड करके उनको गिवन वर्ड को नाउन बनाना है। तो गिवन वर्ड्स क्या है हमारे पास? फर्स्ट वर्ड है स्वीट, ठीक है। स्वीट में हम क्या ऐड करें? स्वीट में DOM ऐड करें, ITY MENT THY NESS या TY, कोई एक वर्ड हम ऐड करके उसको नाउन बना सकते हैं। सिमिलरली फ्री, रियल, फॉर्मल, इक्वल, फुलिश, ट्रीट, ग्रो, ऑनेस्ट और क्रूअल, ठीक है। चलिए एक काम करते हैं, 5 वर्ड्स कर लेते हैं। चलिए फर्स्ट सिक्स वर्ड्स को हम देख लेते हैं, क्या क्या है। स्वीट, रियल, स्वीट, फ्री, रियल, फॉर्मल, इक्वल और फुलिश। तो इनमें हमने ऐड करना है, ठीक है। जो हमें ये वर्ड गिवन है, अंडरलाइन है, ठीक है, इनको ऐड करके हमने इनको नाउन में कन्वर्ट करना है या फिर इनसे नाउन फॉर्म करना है। एग्जाम्पल के लिए फर्स्ट वर्ड मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। फर्स्ट वर्ड मैं आपको सॉल्व कर देता हूँ। स्वीट हमें गिवन है, स्वीट का क्या हो जाएगा? स्वीट में इन को ऐड करके हम क्या बना सकते हैं? स्वीट हमें वर्ड गिवन है, अगर उसमें हम ऐड कर दें, क्या ऐड करेंगे? स्वीट में हमने ऐड किया NESS, ठीक है। तो ये क्या बन गया? ये बन गया स्वीटनेस, ठीक है। देखिए यहाँ पर जैसे स्वीटनेस। सिमिलरली बाकी वर्ड्स भी आप ट्राई कीजिए। फ्री के साथ हम क्या ऐड कर सकते हैं? फ्री के साथ क्या ऐड करें? सिमिलरली रियल, फॉर्मल, इक्वल और फुलिश। इन वर्ड्स में क्या ऐड करें कि इनको क्या है, हम नाउन में कन्वर्ट कर पाएं, या फिर इन जो हमें वर्ड्स गिवन है उन वर्ड को ऐड करके इनको नाउन बनाना है हमने। चलिए ट्राई कीजिए।
स्वीटनेस, ठीक है, फर्स्ट हमारा वर्ड था स्वीटनेस, देन सेकेंड वन इज फ्री, देन रियल, फोर्थ वन इज फॉर्मल, देन है इक्वल, के बाद है पुलिस। चलिए अब फ्री में हम क्या ऐड करें कि नाउन बन जाए, तो हम देखते हैं फ्री में अगर हम DOM ऐड करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा फ्रीडम। फ्रीडम क्या होता है, फ्रीडम होगा नाउन, फ्रीडम, देन रियल, रियल से क्या बन जाएगा, रियल से बन जाएगा रियलिटी, REALITY, रियलिटी, ये हमारा क्या बन गया, नाउन। फॉर्मल में भी क्या करेंगे हम, फॉर्मल में भी अगर हम ITY ऐड करें तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा फॉर्मेलिटी। देन हमारे पास है इक्वल, इक्वल में भी क्या है, इक्वल में भी हमने ITY ऐड करना है तो ये बन जाएगा इक्वलिटी। ये सभी क्या बन गए, नाउन बन गए। उसके बाद है पुलिस, पुलिस में हम अभी हमने सेंटेंस भी देखा था, पुलिस में अगर हम NESS ऐड करें तो ये क्या बन गया, ये बन गया पुलिसनेस, ठीक है। चलिए जल्दी से नोट करिए इसको, क्विकली नोट डाउन करिए, देन हम इसके बाद वाले सेंटेंसेस देखेंगे। चलिए नोट डाउन कर लिया होगा आपने यहाँ तक। अगेन नेक्स्ट सेंटेंसेस हम देखते हैं। रीड, देन हमारे पास है ग्रो, देन ऑनेस्ट, और उसके बाद है क्रूअल, ठीक है। अब हम इनमें क्या ऐड करें कि ये क्या बन जाए, ये सभी नाउन बन जाए। ट्रीट में क्या ऐड करेंगे, ट्रीट में ऐड करा हमने MENT, तो क्या बन गया ट्रीटमेंट। देन ग्रो में हम क्या ऐड करेंगे, ग्रो में ऐड करेंगे TH, ये बन जाएगा ग्रोथ, ठीक है। ऑनेस्टी में हम क्या ऐड करेंगे, Y ऐड करेंगे तो ये बन जाएगा ऑनेस्टी। और क्रूअल है, क्रूअल मतलब होता है जो क्या होता है बहुत ही निर्दयी हो, ठीक है, तो उसका क्या हो जाएगा क्रूएल्टी। ये सभी क्या हो गए, ये हमारे एब्स्ट्रैक्ट नाउन फॉर्म हो गए हैं। चलिए देख सकते हैं इनको आप। चलिए इनमें हमने क्या था, DOM ITY MENT THY NESS और TY ऐड करके हमने इनको नाउन्स में कन्वर्ट करना था या फिर इनसे नाउन फॉर्म करना था, ठीक है। चलिए जल्दी से नोट करिए इसको। चलिए नोट कर लिया होगा आप सभी ने यहाँ तक। चलते हैं नेक्स्ट पार्ट पे। अब हमें एक्सरसाइज में गिवन है फिल इन द ब्लैंक्स विद एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स फॉर्म्ड अबव। जो ऊपर हमने एब्स्ट्रैक्ट नाउन फॉर्म किए हैं उनसे क्या करना है, हमने इन इसमें फिल करना है, जो ब्लैंक्स हमें गिवन है वहां पर हमने फिल करना है। चलिए ट्राई कीजिए, जो हमें ऊपर वर्ड्स गिवन थे
उनमें से हमने इसमें एब्स्ट्रैक्ट नाउन फिल करने हैं। अंडर डॉक्टर शर्माज डैश माई मदर इज नाउ रिकवरिंग फ्रॉम हर इलनेस। अंडर डॉक्टर शर्मा ने क्या किया होगा? जब रिकवर कर रहे हैं तो रिकवरी का मतलब क्या है? इससे रिकवर करते हैं। आई कैन कमेंट ऑन द डैश ऑफ द जूस आफ्टर आई टेस्ट इट। मैं क्या है, कमेंट कब करूंगा? जब उसको जूस को टेस्ट कर लूंगा। इन आवर कंट्री देयर इज डैश बिटवीन द रिच एंड पुअर। अब रिच और पुअर के बीच में क्या है? क्या वर्ड आएगा? द किंग सोड हिज डैश बाय अलाउइंग द thief to escape. Then the woodcutters dash impressed the fairy. Next one, he fought against dash towards animals. Next, we fought for our dash. Then the plants sow slow dash in winter. आपने जो अभी नोट किए थे, ठीक है, एक बार देख लेते हैं। जो हमने यहाँ पर वर्ड्स नोट किए थे, आप सभी ने नोट किए होंगे। स्वीटनेस, फ्रीडम, रियलिटी, हमें 10 वर्ड्स गिवन है। इन्हीं में से हमने उन ब्लैंक्स में फिल करना है जो हमें करेक्ट मीनिंग दे और सेंटेंस को करेक्ट करे। स्वीटनेस, फ्रीडम, रियलिटी, फॉर्मेलिटी, इक्वलिटी, फुलिशनेस, ट्रीटमेंट, ग्रोथ, ऑनेस्टी और क्रुएल्टी। ठीक है, चलिए अब फिल करिए यहाँ पर, देन हम आंसर्स डिस्कस करेंगे। चलिए आंसर्स देखते हैं। अब जहां पर क्या है, रिकवरी की बात हो रही है, तो रिकवर कैसे करेंगे? ठीक है, अंडर डॉक्टर शर्माज यहाँ पर आएगा ट्रीटमेंट। डॉक्टर शर्मा की ट्रीटमेंट से क्या है? माई मदर इज नाउ रिकवरिंग। आई कैन कमेंट ऑन डेथ ऑफ द जूस आफ्टर आई टेस्ट इट। आई कैन कमेंट ऑन द स्वीटनेस। जो जूस की स्वीटनेस है उस पर कब कमेंट करेंगे? उसको टेस्ट करने के बाद। इन आवर कंट्री देयर इज, क्या है हमारी कंट्री में? इक्वेलिटी। इक्वेलिटी, इन आवर कंट्री देयर इज इक्वेलिटी बिटवीन द रिच एंड द पुअर। द किंग सोड हिज डैश बाय अलाउइंग द थीफ टू एस्केप। तो किंग ने क्या किया? किंग ने थीफ को एस्केप करने दिया, मतलब भागने दिया। तो ये क्या है? ये हो गई फुलिशनेस। फुलिशनेस, ठीक है, चलिए नेक्स्ट। द वुडकटर डैश इम्प्रेस्ड द फेरी। वुडकटर honestly impressed the fairy. He fought against dash towards animals. He fought against cruelty. Cruelty towards animals. Next, we fought for our, हम अपनी किसके लिए फॉट करते हैं? अपनी फ्रीडम के लिए, ठीक है। नेक्स्ट, द प्लांट्स सो स्लो डैश इन विंटर्स। विंटर्स में क्या सो करते हैं? स्लो ग्रोथ, यानी विंटर्स में जो प्लांट्स होते हैं उनकी ग्रोथ स्लो होती है। ये हमारे फिल इन द ब्लैंक्स हो गए, ठीक है। यहाँ पर हमने एब्स्ट्रैक्ट नाउन फिल करने थे। फर्स्ट है
फर्स्ट का करेक्ट आंसर हो जाएगा ट्रीटमेंट। अंडर डॉक्टर शर्मा's ट्रीटमेंट माई मदर इज नाउ रिकवरिंग फ्रॉम हर इलनेस। ठीक है, डॉक्टर शर्मा जो ट्रीटमेंट कर रहे हैं उसकी क्या है, उससे मदर रिकवर कर रही हैं बीमारी से। आई कैन कमेंट ऑन द स्वीटनेस ऑफ द जूस आफ्टर आई टेस्ट इट। तो जूस का जो स्वीटनेस है उस पर कब कमेंट करेंगे, टेस्ट करने के बाद। इन आवर कंट्री देयर इज इक्वलिटी बिटवीन रिच एंड द पुअर, द रिच एंड द पुअर। तो हमारे देश में, हमारे कंट्री में क्या है, रिच और पुअर के बीच में इक्वलिटी है, यानी समानता है। नेक्स्ट, द किंग शोड हिज फुलिशनेस बाय अलाउइंग द थीफ टू एस्केप। तो किंग ने क्या शो किया, अपनी फुलिशनेस शो की, किससे, थीफ को अलाउ कर दिया एस्केप करने को। द वुड कटर्स ऑनेस्टली इम्प्रेस्ड द फेरी। ठीक है, वुड कटर ने क्या है, ऑनेस्टली, ईमानदारी से इम्प्रेस किया। ही फॉट अगेंस्ट क्रुएल्टी टुवर्ड्स एनिमल्स। वो क्या है, एनिमल्स के अगेंस्ट जो क्रुएल्टी हो रही है उसके अगेंस्ट फाइट किया। वी फॉट फॉर आवर फ्रीडम। हमने अपनी फ्रीडम के लिए लड़ाई किया। द प्लांट्स सो स्लो ग्रोथ इन विंटर्स। विंटर्स में क्या है, जो प्लांट्स होते हैं वो स्लो ग्रोथ शो करते हैं। ठीक है, चलिए नोट भी कर लीजिए इसको। चलिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमने नाउन चैप्टर कंप्लीट कर लिया है। हमने उसके सारे टाइप्स पढ़े हैं। ठीक है, उसकी हमने एक्सरसाइज प्रैक्टिस कर ली। आप लोग घर पर भी इसकी प्रैक्टिस करिए नाउन की। अगर आपके कोई भी डाउट्स हों तो आप नेक्स्ट क्लास में पूछ सकते हैं। मिलते हैं आप सभी को अपनी नेक्स्ट क्लास में नए चैप्टर के साथ। टिल देन टेक केयर एंड हैव अ ग्रेट डे।